पाखंड एवं अंधविश्वास दोनों में ही विभेद है। पाखंड की एक समय सीमा होती है, परंतु अंधविश्वास अनिश्चितकालीन होता है। दुख, सुख, इच्छाएं, कामनाएं इंसान के जीवन के वो पड़ाव हैं जिनको सुलझाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। यही प्रमुख कारण रहा कि पुरातन समय से अब तक ना जाने कितने धर्म, ईश्वर और उनके प्रचारक, बाबा, गुरु आदि पैदा हो गए। और यही कारण रहा आस्था, अंधविश्वास, काल्पनिकता, पाखंड आदि के बढ़ने का। केवल इस उम्मीद एवं विश्वास पर कि ये धर्म ईश्वर अल्लाह गॉड और उनके अनुयायी इंसानों के दुख तकलीफ को कम करेंगे। लेकिन क्या इसमें जरा सी भी सत्यता है? क्या इन धर्म, ईश्वरों एवं तथाकथित बाबाओं के द्वारा संसार के दुख कम कर दिए गए? ज्यादातर परिवार, व्यवसायी एवं कर्मचारी लोग घरेलू व कार्य क्षेत्र में उत्पन्न आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों एवं मनमुटाव से जूझ रहे हैं। और इसी का फायदा आज अधिकतर धार्मिक बाबा, गुरु उठा रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन बड़े बड़े बाबाओं के पास जाते हैं। बाबा उनको अपने प्रवचन के माध्यम से कई उपाय बताते हैं। वे उपाय फिर चाहे जितने भी महंगे क्यों न हो, लोग उसे करते हैं सिर्फ इस विश्वास पर कि बाबा बहुत ज्ञानी हैं, शिव, राम, अल्लाह, गॉड या कृष्ण के परम भक्त हैं और पहुंचे हुए हैं। वे हमारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या भक्तों की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं? विचार अवश्य ही करें। वैसे आजकल बाबाओं की भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई मंत्रों से भक्तों की समस्याओं का हल करता है, तो कोई भभूत, ताबीज, अजीब अजीब सामग्री, फूंक आदि से समस्याओं का हल करते हैं। उनमें से कुछ तो केवल अपने प्रवचनों, वाणी से ही लोगों के दुखों का नाश कर देते हैं। और महिलाओं का तो क्या ही कहना है। विवाहित होने के बावजूद भी बाबाओं की सुंदरता पर इतना मोहित हो जाती हैं कि वे अपने पति, बच्चों व परिवार को भी भूल बैठती हैं और दिन भर बाबाओं के भक्तिमय संगीत में मीरा की तरह मगन रहती हैं। ये तो केवल एकमात्र उदाहरण है। वैसे तो यहाँ कई महाज्ञानी हैं, लेकिन आजकल कुछ नए बाबा मार्केट में बहुत चर्चित हैं, जिनका यदि आप वास्तविक नाम खोजेंगे तो वे सभी एक विशेष वर्ण से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने भक्तों को पाखंड, ढोंग से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि पाखंड को त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना करो, सब ठीक होगा। ये महाराज एक ओर पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास, अंधभक्ति को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्यों काल्पनिक भगवान राम, राधा, कृष्ण, हनुमान आदि की भक्ति एवं समाज में प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि अब इस तर्कशील समाज में काल्पनिक देवी देवता, भगवान की सत्यता सभी के समक्ष उपस्थित है। तो अब ये काल्पनिकता के समर्थक व पक्षधर क्यों हैं? क्या वे लोगों में अंधविश्वास को कायम रखना चाहते हैं, ताकि एक विशेष वर्ग को बिना किसी मेहनत के इन काल्पनिक भगवान की आड़ में उनके स्वजातीय विशेष वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे? कुछ बाबाओं के लिए कहा जाता है कि वे गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन वे अब भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका जो अंग बीमारी से ग्रसित है, उसको बाबाओं ने काल्पनिक नाम दे रखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये करके अंधविश्वास व अंधभक्ति पर पक्की मुहर क्यों लगाई? क्या ऐसा करने से बाबाओं की बीमारी ठीक हो जाती है? आखिर वे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? राधा, कृष्ण, राम, हनुमान आदि
इनका अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस द्वापर युग, सतयुग आदि की बात ग्रंथों में वर्णित है, वे भी प्रामाणिक तौर पर केवल काल्पनिक मिथ्या हैं। तो उसे सत्य मानकर पूजना कहाँ की बुद्धिमानी है। कई उनके भक्त कहते हैं कि वे अन्य पाखंडी बाबाओं से भिन्न हैं। कैसे मान लिया जाए कि वे भिन्न हैं? हाँ, यदि वे विज्ञान, तर्कवाद, प्रकृतिवाद को बढ़ावा देते तो वे अन्य से अलग होते, विशिष्ट होते। काल्पनिकता, अंधविश्वास, अंधभक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकते तो वे महाज्ञानी होते। लेकिन क्या उपर्युक्त कर्तव्यों में से एक भी कर्तव्य का पालन उन बाबाओं द्वारा किया जाता है, जिससे समाज में अंधविश्वास, काल्पनिकता के प्रति जागरूकता आ सके? इसके विपरीत बाबा समाज में काल्पनिकता को फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो वे अन्य धार्मिक गुरुओं से अलग कैसे हुए? वास्तविकता यह है कि अब हमारा समाज तर्कवाद एवं शिक्षा को अपना रहा है, जिससे लोग तंत्र मंत्र, गंडे ताबीज, भभूत जैसे पाखंड की सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। तो बाबा गुरु जान चुके हैं कि अब ये तरकीब चलने वाली नहीं, लेकिन लोग अभी ईश्वर, धर्म जैसी काल्पनिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसलिए ऐसे चतुर बाबाओं ने ये बीच का मार्ग अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाए रखने के लिए चुना है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है या पीड़ित है, तो समाज की सहानुभूति सदैव उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति समाज को मानसिक रूप से बीमार या अपंग करता है, तो वह व्यक्ति स्वयं एवं समाज दोनों के ही लिए हानिकारक है। ये अवश्य ही याद रखिएगा कि पाखंड से कहीं अधिक हानिकारक अंधविश्वास व अंधभक्ति होती है, जो कि स्लो पॉइजन का काम करती है तथा समाज एवं देश के विकास व उन्नति को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जिससे लोगों में तर्क एवं विचार करने की क्षमता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।